यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी भारत जैसे देश में नारी सम्मान को लेकर बड़े ही स्पष्ट विचार हैं कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां देवता भी विराजते हैं। लेकिन इसी नारी को कभी नाजायज पत्नी तो कभी रखेल जैसे शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। और ऐसा आपके और हमारे जैसे साधारण लोगों के द्वारा नहीं बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट के 2004 के एक डिसीजन में कहा जाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से जुड़े हुए एक केस के बारे में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक डिसीजन दिया है। जस्टिस ओका, जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस एनी मसीह की पीठ ने कहा है कि किसी इनवैलिड विवाह या फिर अमान्य विवाह की स्थिति में कोई पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत मेंटेनेंस या फिर गुजारा भत्ता या भरण पोषण पाने की हकदार होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2004 के एक फैसले में एक महिला को वफादार रखेल और नाजायज पत्नी से संबोधित करने पर भी आपत्ति दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और इसके साथ साथ जो हम लोग नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी की गरिमा की बात करते हैं, उसके भी ये खिलाफ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के संपूर्ण जजों की पीठ के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि ये अनुच्छेद 21 का वायलेशन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण या सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाऊ साहेब वर्सेस लीलाबाई मामले 2004 में नाजायज पत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था और ऐसी पत्नी को एक वफादार रखेल माना था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब इस तरह के कोई विवाह होते हैं यानी कि जिनको वैध नहीं माना जाता है, ऐसे विवाहों की स्थिति में पत्नियों को लेकर तो आमतौर पर टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन ऐसे पतियों को लेकर इस तरह का भेदभाव नहीं देखा गया। अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमारे संविधान के आदर्शों और मूल्यों के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि जिस कपल का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 11 के तहत अमान्य घोषित है, ऐसी स्थिति में भी इसी मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत वो दूसरे पति से मेंटेनेंस या फिर गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। हालांकि स्थायी तौर पर गुजारा भत्ता की राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फैक्ट्स और दोनों पार्टीज के कंडक्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेक्शन 25 के तहत राहत देना हमेशा विवेक पर निर्भर करता है। भले ही न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये जो विवाह है ये अवैध है या अमान्य है, तो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत कोर्ट को किसी भी प्रकार के ऐसे मामलों में मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता देने से नहीं रोका जा सकता है, बशर्ते इसी मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की जो शर्तें हैं उनकी अनुपालना की गई है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।